हेलो एवरीवन, इन्वेस्ट जल्दी में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। और जैसे मैंने कल आपके लिए एक वीडियो बना था, इसमें बताया था कि कौन से स्टॉक जो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक अप मूव में लेके जा सकते हैं, बुलिश मोमेंटम में लेके जा सकते हैं। तो वहाँ पे हमने जो मोमेंटम देखा, आज आप सबने देखा है। सो लेट्स सी, चलो देखते हैं। पहले मैं 15 मिनट चार्ट पे दिखाता हूँ। ये मैंने चार्ट आपके साथ शेयर किया हुआ था और मैंने बताया था कि ये जो लेवल है 41,500 का लेवल एक की लेवल है। अगर इसके ऊपर सस्टेन रहा तो डेफिनेटली मार्केट में एक अप मूव आएगी। और वैसे ही हुआ जैसे मैंने कहा था। एनालिसिस हम जो करते हैं वो एक प्राइस एक्शन बेस पे डिपेंड है। जिस तरह से मैं कहूँगा कि अगर आप भी प्राइस एक्शन के साथ ट्रेडिंग करोगे तो डेफिनेटली आपको भी प्रॉफिट होगा। ओके, तो आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर करना। ठीक है, तो यहाँ पे चले डे चार्ट पे आते हैं। डे चार्ट पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट एक क्रूशियल लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस है 42,000 का, लेकिन उससे पहले भी हमें एक और रेजिस्टेंस फेस करने के लिए दिख रहा है। सो लेट्स सी, यहाँ पे देखिए 41,000, मैं कहूँगा कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 41,650 के आसपास हमें एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। राइट, 41,650 के आसपास हमें एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद 42,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। राइट, 42,000 का। सो यहाँ पे पहले ये रेजिस्टेंस ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके मार्केट एक अप मूव के लिए जाएगा। सो कल एक्सपायरी है, तो कल एक्सपायरी के दिन हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा वो हम देखेंगे। राइट, सो मैंने पहले भी बोला है कि आपको अगर बैंक निफ्टी में मूव चाहिए तो आपको क्या वॉच करना है। एक तो HDFC बैंक मतलब HDFC ट्विंस को फॉलो करो, जो कि मैं कहूँगा एक अच्छी रैली दे चुके हैं। आज भी देखिए, मैंने कल ही बोला था कि HDFC बैंक में आपको एक अच्छी रैली मिलेगी। राइट, और आज दिखने को मिली भी है। हमने इस पर ट्रेड भी लिया था। 1700 का मैंने कॉल बोला था, जो कि 11 रुपीज़ के आसपास ओपन हुआ है। 10 रुपये जाके आया, लो मार के आए। इसके बाद इसने 18 हाई बनाया। सो यहाँ पे हमने ये ट्रेड दिया भी था। इवन हमने ICICI बैंक का 900 का कॉल दिया था, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे देखिए 900 का कॉल हमने दिया था 8 रुपये के आसपास, जो कि 11 रुपये के आसपास जाके आए। यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि ये दो स्टॉक्स मतलब HDFC बैंक और ICICI बैंक, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि 50% की रैली जो है ये दोनों ही बनाते हैं। यहाँ पे देखिए ICICI बैंक में ब्रेकआउट हो चुका है। सो ये ब्रेकआउट देखिए विथ वॉल्यूम के साथ हुआ है। इसी वजह से मैंने बोला था कि ICICI बैंक और HDFC बैंक को देखो, क्योंकि जो 50% की रैली आती है वो ICICI बैंक और HDFC बैंक की आती है, क्योंकि इनका वेटेज जो है ICICI बैंक का 23% है और HDFC बैंक का 27% है। दोनों मिला के 50% के आसपास होता है। और बाकी जो बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है, SBI है, तीनों का मिला के 11 10 11 कुछ तो समथिंग है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा वेटेज ये दो बैंक है। तो यहाँ पे मैं अभी भी इन दोनों बैंक में बुलिश हूँ, दोनों बैंक में बुलिश हूँ। फिलहाल के लिए मैं कहूँगा कि दोनों बुलिश है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि हमें बैंक निफ्टी में थोड़ा सा फोकस क्या करना है कि बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस जो रहेगा 42,000 का, क्या रहेगा 42,000 का रेजिस्टेंस है। सो यहाँ पे मैं कहूँगा 42,000 के लिए वेट करना होगा हमें। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ओके, ये लेवल देखिए, ये अगर ये लेवल ब्रेक होता है सो डेफिनेटली हमें एक बड़ी अपमूव दिखने को मिल सकती है, बड़ी अपमूव दिखने को मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली वॉल्यूम भी है। सो यहाँ पे मैं कहूँगा एक बड़ी मूव के लिए मैं कहूँगा 42,000 का लेवल ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है बैंक निफ्टी में। एक बुलिश मोमेंटम के लिए, आगे के बुलिश मोमेंटम के लिए मैं कहूँगा 42,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक होता है तो ही हमें अपमूव, हम रिवर्सल पकड़ सकते हैं। यहाँ पे रिवर्सल हुआ है। ओके, ऑलरेडी मैंने बताया कि यहाँ पे देखो, मैंने क्या बताया था कि ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो चुकी है। राइट, ये ट्रेंड लाइन कल ही ब्रेक हुई थी और ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मैं कहूँगा अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस रहे, फर्स्ट रेजिस्टेंस देखिए ये है, कौन सा है, यहाँ पे देखिए ये वाला, जो कि यहाँ पे देखिए 40,000। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा रेड करने, ये देखिए 41,680 के आसपास, मतलब 650 पकड़ के चले। 41,680 से लेके 41,650 ये क्या है, रेजिस्टेंस रहेगा। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 42,000 का रेजिस्टेंस है। राइट, सो हमें क्या करना है 42,000 के रेजिस्टेंस के लिए पहले हमें 41,700 का लेवल, अगर
राउंड फिगर देखा जाए तो 700 का लेवल क्रॉस होना चाहिए, तब आपको हमें 300 पॉइंट्स की रैली दिखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। ठीक है, 42,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो कल हमें क्या करना है, कल अगर ये लेवल 42,650 का लेवल ब्रेक होता है, 42,650 का लेवल ब्रेक होता है, तो 42,000 वाला जो कॉल है वो हमारे लिए एक जैकपॉट बन सकता है। ठीक है, जैकपॉट ये भी बन सकता है, 41,900 बन सकता है, 41,800 बन सकता है, राइट, या फिर 41,700 वाला भी बन सकता है, जो कि अभी बहुत कम प्राइस में चल रहा है, ऑलमोस्ट 100 के नीचे चल रहा है 41,700 का। ठीक है, तो जैकपॉट कॉल क्या है, 700 का जो कॉल रहेगा वो मुझे लगता है एक जैकपॉट कॉल रह सकता है। यहाँ पे मैं कहूँगा ये कॉल 100 के नीचे ट्रेडिंग कर रहा है, सो ये हमारे लिए एक जैकपॉट ट्रेड रह सकता है अगर मार्केट ने 41,500 का लेवल सस्टेन किया और 41,650 का लेवल ब्रेक कर लिया। सो डेफिनेटली ये जो 41,700 का कॉल है ये हमारे लिए एक जैकपॉट ट्रेड रहेगा। ओके, सो कीप वॉच, राइट। तो यहाँ पे मैंने जो लेवल्स बताए 41,650 के ऊपर हमें बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल जो चल रहा है 41,550 के आसपास, तो यहाँ पे मैं कहूँगा 41,500 का लेवल सपोर्ट जोन है, राइट, सपोर्ट जोन है। उसके बाद 41,450, ओके, 450 का लेवल, या फिर मैं कहूँगा आज का लो जैसे कि मतलब 41,400 का लेवल है। जो 41,400 का लेवल क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। सो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन क्या है, रेजिस्टेंस देखिए 41,650 और सपोर्ट है 41,400। सो ये दो हमारे लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट है कल के लिए। ओके, अगर ये ब्रेक होते हैं तो डेफिनेटली हमें एक अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड दोनों में से एक बड़ी रैली दिखने को मिल सकती है। ओके, सो ये दो लेवल आप मार्क करके रखिए आपके चार्ट पे। यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ कैसे किस तरह से मार्क करना है। ये जो कैंडल दिख रही है, यहाँ पे देखिए कैंडल जो दिख रही है, ये कैंडल का हाई, उसके बाद मैं कहूँगा ये एक 42,000, राइट। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है, ये देखिए 42,000 का लेवल और ये कैंडल, तो ये दोनों कैंडल पे मार्क करके 41,650 के अराउंड, या फिर मैं कहूँगा 41,400 के लिए सपोर्ट, जो आज के कैंडल का लो है, ये लो ब्रेक हुआ तो सपोर्ट जोन ब्रेक होगा और नीचे के डाउन साइड आ सकता है, या फिर अगर ये ऊपर का साइड ब्रेक हुआ तो हमें 42,000 के लेवल भी दिखने को मिल सकते हैं। तो 41,700 का जो कॉल है हमारे लिए कल जैकपॉट कॉल रह सकता है। कीप इन माइंड, जैकपॉट कॉल बोल रहा हूँ मैं अगर ये, और डाउन साइड पे मैं कहूँगा 41,500 का पुट हमारे लिए अगर ब्रेक हुआ तो ये पुट भी हमारे लिए जैकपॉट रह सकता है। तो चले देखते हैं निफ्टी में भी मैं कहूँगा रिलायंस ने अच्छी मूव दी। यहाँ पे देखिए जो मैंने लेवल्स बना के दिए थे ये लेवल्स ब्रेक हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया था, देखो अगर जाके आपने देखा है चार्ट तो यहाँ पे देखिए मैंने ये लेवल चार्ट बना के रखा था और बताया था कि इस तरह से हमारा जो मार्केट है रह सकता है, ये लेवल के आसपास था, तभी मैंने बोला था ब्रेकआउट हुआ, अच्छी रैली दी और हमने वो रैली कैप्चर भी की। 17,600 का जो कॉल था हमने 155 पे पिक किया, जो कि 230 तक हमने होल्ड करके रखा और 230 के आसपास हमने सेल कर दिया उसको। ओके, तो इस तरह से हम भी ट्रेड लेते हैं। तो अब कल आने वाले टाइम में कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए ऑलरेडी इसने क्या किया है, ये ब्रेकआउट दे चुका है, राइट, ये ब्रेकआउट दे चुका है। सो लेट्स सी नेक्स्ट जो ब्रेकआउट है, यहाँ पे देखो ये लेवल के आसपास है तो बड़ा लेवल है यहाँ पे देखो, लेकिन साइकोलॉजिकल कौन सा लेवल आया है यहाँ पे आपको सबको पता है कि अभी साइकोलॉजिकल लेवल कौन सा है, 18,000 का। मार्केट कहाँ पे चल रहा है, 17,800 के ऊपर, राइट। अगर मार्केट 18,000 को जाना है तो मार्केट को 17,800 का लेवल सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सस्टेन होता है तो ही हम कंसिडर करेंगे कि मार्केट एक ये लेवल के लिए जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि हमें वेट करना है कि ये लेवल ब्रेक ना हो। अगर ब्रेक होता है इसके साथ साथ मैं कहूँगा 750, अगर ये सपोर्ट जोन है 17,800 से लेके 17,750, ये एक सपोर्ट जोन है, जोन 50 पॉइंट्स का सपोर्ट जोन। इस लेवल के आसपास हमें क्या मिलेगा, एक तो बाउंस मिल सकता है, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर डाउन मोमेंटम हमें फिर एक बार दिखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर ये लेवल फर्स्ट 15 मिनट सस्टेन करेगा तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, कॉल साइड पे एंटर करेंगे। कल के दिन एक्सपायरी है, तो कॉल साइड पे मैं कहूँगा 17,800 का या फिर मैं कहूँगा 17,850 का जो कॉल है हमारे लिए जैकपॉट कॉल रह सकता है। इवन 17,900 का जो कॉल है
वो भी हमारे लिए जैकपॉट कॉल रह सकता है, जो 12-13 रुपये के आसपास है। लेकिन मैं कहूँगा इतना OTM वाला आप बाय मत कीजिए, जो कि 800 हो या फिर 850 का है, वो कॉल आप बाय कर सकते हो जैकपॉट ट्रेड के लिए स्मॉल SL के साथ। ओके, सो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है, आपको ट्रेड लेना है तो क्या करो कि रिस्क रिवॉर्ड के साथ लो, क्योंकि आपके पास अगर 20,000 है तो 20,000 के ट्रेड नहीं लेने, आपको 7,000 या 8,000 या 10,000 तक आपको ट्रेड लेने, बाकी के पैसे रखने हैं। ऐसा नहीं कि आपको जैकपॉट मिल रहा है तो सभी पैसे का है, कई बार मार्केट रिवर्स आ जाता है तो आपका पूरा पैसा चला जाएगा। ओके, तो रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करना सीख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए मैं कहूँगा कि ये लेवल हमारे लिए बहुत क्रूशियल रहेगा, 17,800 हमारे लिए दोस्तों क्या रहेगा, क्रूशियल लेवल है। और 17,750 ये जोन क्रूशियल जोन है, सपोर्ट जोन है, राइट। 17,900 हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। और 17,800 से लेके 750 का एक क्या है, सपोर्ट जोन है, ये हमारे लिए सपोर्ट जोन है। तो ये बात हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे देखिए मैं कहूँगा कि फिन निफ्टी भी देखते हैं। फिन निफ्टी में भी मैं कहूँगा कि एक अच्छी रैली दिखने को मिली है। यहाँ पे देखिए फिन निफ्टी में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। ये ट्रेंड लाइन अच्छे से ब्रेक करने के बाद एक रेजिस्टेंस के पास आके रुका है, राइट। सो यहाँ पे मैं कहूँगा 18,700 के पास रुका है मार्केट। सो अगर ये लेवल सस्टेन करता है तो डेफिनेटली हमें एक बड़ी रैली दिखने को मिल सकती है। ओके, फिर निफ्टी में मैं कहूँगा थोड़ा सा बजाज ट्विंस स्टॉक है उनको भागना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी इसमें HDFC बैंक और ICICI बैंक भी बहुत हेल्पफुल है अपसाइड जाने के लिए। तो अगर मार्केट ये ऊपर गया तो 18,800 और 18,900 का लेवल भी टच कर सकता है कल के दिन, आने वाले दिनों में। सो लेट्स सी, देखते हैं कि अगर 18,700 का लेवल अगर सस्टेन करता है तो हमें 18,800 का लेवल दिखने को मिल सकता है फिन निफ्टी में, राइट। सो फिन निफ्टी के लिए समझ गए 18,700 का लेवल ये एक क्रूशियल लेवल है। अगर ब्रेक हुआ सो डेफिनेटली सस्टेन हुआ तो 18,800 दिखने को मिलेगा, और अगर ब्रेक नहीं हुआ सो हमें 18,650 का लेवल का वेट करना है। ये सपोर्ट जोन है, अगर ये ब्रेक होता है तो हमें फिर डाउन साइड मोमेंटम दिखने को मिलेगा, 500 तक हमें लेवल दिखने को मिल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने जो बताया वो ध्यान रखना, जो भी लेवल्स मैंने आपको शेयर किए वो आपके चार्ट पे ऐड कर दो। जैसे कि मैंने ये लेवल आपको बताया था कि एक्सिस बैंक देखो, या फिर मैं कहूँ HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये स्टॉक देख के आपको समझ में आएगा कि मार्केट में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। मैंने ऑलरेडी आपके साथ कल एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको 4 स्टॉक्स बताए थे, जो 4 स्टॉक्स थे बैंकिंग स्टॉक्स थे। बैंकिंग स्टॉक के ऊपर किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। एक्सिस बैंक के देखिए इसमें कोई ज़्यादा मोमेंटम दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें SBI देखिए, SBI में हमें बियरिश मोमेंटम दिख रहा है। लेकिन कोटक बैंक में देखिए, कोटक बैंक एक गैप अप ओपनिंग के बाद आज एक कंसोलिडेटेड फेज में था। उसके बाद अगर ICICI बैंक और HDFC बैंक देखा जाए तो उसमें हमें अच्छी रैली दिखने को मिली है। सो लेट्स सी कल के दिन किस तरह से हमें मार्केट बिहेव करता है, आने वाला टाइम बताएगा आपको। सिर्फ प्राइस को फॉलो कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, धन्यवाद।